गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हो कि आप अच्छे होंगे और हम भी आप देख रहे हैं कि हम ठीक ठाक ही हैं। तो चलिए दोस्तों, आप अपने ही चैनल देख रहे हैं। वो चैनल का नाम है मैथ्स मैजिक 24। तो चलिए दोस्तों, इस चैनल पे आपको कंपटीशन कम जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ए टू जेड इस पे आपको सोल्यूशन कराया जाता है। आपको ए टू जेड आपको मतलब इस पे कंटेंट मिलेगा जिससे आप एग्जाम में तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आपको एक नया टॉपिक पे बात करेंगे। वो है टाइम एंड वर्क। वो ऐसा सिलेबस है, मतलब कि मैथ का जो ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलता ही है। कंफर्म एकदम लिख करके आपको दे देंगे दोस्तों कि अगर कोई भी एग्जाम में अगर 50 क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें से आपको 3 से 4 हो सकता है 5 भी मिल जाएगा दोस्तों। तो टाइम एंड वर्क और देखिए दो चीज, प्रॉफिट एंड लॉस, दो चैप्टर ऐसा है। वर्क, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो दोस्त ऐसा चैप्टर है, इसको परसेंटेज के बाद इसका महत्व बहुत ज्यादा है। तो चलिए अब परसेंटेज के बाद इसको ही करा देते हैं, ताकि कुछ लेकर के अभी भी एग्जाम चल रहा है, एसएससी जीडी का एग्जाम है, हम लोग पूरा था सर कुछ बता दीजिए। तो चलिए हम सोचते हैं कि परसेंटेज का जो क्वेश्चन का जो अथी होता है, क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है प्रॉब्लम क्वेश्चन को, उसको रोक करके हम सोचे टाइम एंड वर्क कुछ बता देते हैं ताकि लेखन को एग्जाम में किसी को दिक्कत ना हो। तो चलिए आज दोस्तों हम शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं दोस्तों, और इसको शुरू करते हुए आपको हम बताएंगे कि इसमें किस तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा और किस तरह से उसको कम से कम समय में सोल्यूशन करना है। सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है कि हम लोग का भी टाइम को कैसे बचत करना है वो सबसे पहले समझना है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। यहाँ पे लिखते हैं कार्य तथा समय। चलिए दोस्तों, इस तरह में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन मतलब कि इस तरह से रहता है दोस्तों कि ये किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो आपको हम दिखा देते हैं दोस्तों। इसमें हम आपको एकदम जीरो लेवल से एकदम स्टार्ट करेंगे और आपको एकदम अंत लेवल तक हम इसको पढ़ाएंगे। और इसमें किस तरह से आपको क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी सोल्यूशन कराएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अगर दिया हो रहा है दोस्त, ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है तथा बी उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों देखिए, हमारे एग्जाम में जो है इसी तरह टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। ये तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इजी लिखा है ताकि आप लोग समझ में आ जाए बहुत अच्छी तरह से। तो चलिए आपको इसको हम कराते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग 10th में पढ़े थे इस तरह का क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं हम लोग नहीं पढ़े हैं, हम 10th में ही पढ़े हैं दोस्तों। 10th में जो दोस्तों क्या है इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, तो 10th हम लोग क्या बनाते थे, इसका बहुत लंबा प्रोसेस था दोस्तों। वहां हम लोग क्या, वहां हम लोग को मेथड दिखाना रहता था कि हम किस तरह से सोल्यूशन किए हैं। लेकिन एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में
आप लोग को हम बार बार बात बोल रहे हैं कि यहाँ हम लोग को मेथड नहीं दिखाना है। यहाँ सिर्फ आप चाहे कुछ कीजिए चाहे नहीं कीजिए, सिर्फ आंसर टिक करके भी आ जाएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ सिर्फ है दोस्तों टाइम को हमको कैसे बचत करना है और कहाँ कम से कम टाइम में इस क्वेश्चन को हमको कैसे सोल्यूशन करना है तो उसको हम बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिए। देखिए दोस्तों, इस कम टाइम में कैसे हम समाप्त कर सकते हैं। देखिए तो कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे दो व्यक्ति है ए और बी। ये जो है दोस्तों 6 दिन करता है। देखिए इसको और थोड़ा सा नीचे लेते हैं। ये जो है 6 दिन में करता है, अभी ये जो है 10 दिन में करता है। तो दोस्तों देखिए ये जो है 6 दिन करता है, तो हम लोग पूरा काम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एलसीएम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम आप लोग जानते होंगे निकालना कितना इजी है। आप लोग नहीं जानते होंगे तो देखिए एलसीएम की एक विधि होता है, हम लोग पढ़े थे 6 और 10 का एलसीएम। इस तरह से 2 लगाएंगे, 2 3 6, 2 5 10। यहाँ पे हम 3 से लगा सकते नहीं लगा सकते, दोनों कटने वाला नहीं है। तो 5 या 15 दूनी 30। इस तरह से एलसीएम होता है। एलसीएम हम लोग इसलिए निकालते हैं दोस्तों कि पूरा काम हम लोग निकल जाता है कि टोटल काम कितना है। ठीक है दोस्तों, अगर काम को हम लोग लड्डू मान लेते हैं, खाने वाला कोई चीज मान लेते हैं, तो इसी टाइप से हम लोग बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, दोनों का एलसीएम जो है कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया। अब ये जो है एक दिन में, ये जो है 6 दिन में 30 लड्डू खाता है। अगर मान लीजिए खाने वाला कोई चीज हो गया दोस्तों, लड्डू है, 30 लड्डू टोटल काम जो है 30 लड्डू है, 30 लड्डू को हमको खाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 6 दिन में 30 लड्डू खाता है, तो एक दिन में कितना लड्डू खाएगा दोस्तों, एक दिन में 5 लड्डू खाएगा। अभी जो है 10 दिन में 30 लड्डू खाता है, तो एक दिन में कितना लड्डू खाएगा, एक दिन में 3 लड्डू खाएगा। अब कह रहा है कि दोनों मिल करके इस काम को अजी कितना दिन में कर सकता है दोस्तों। ठीक है, अब दोनों मिल करके जो है इस काम को कितना दिन में कर सकता है। देखिए एक दिन में ए जो है 5 लड्डू खाता है, बी जो है कितना लड्डू खाता है, 3 लड्डू खाता है। तो दोनों मिल करके जो हो जाएगा, एक दिन में कितना लड्डू खाएगा, दोनों मिलकर कर रहा है, तो एक दिन में दोनों मिल करके 8 लड्डू खाएगा। अब कितना लड्डू खाना है, तो हमको 30 लड्डू खाना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम भागा देंगे, तो ये जाएगा 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8 बराबर 15/4 दिन, या इसको हम पूर्णांक में इसको हम लिख सकते हैं 3/4 दिन। तो चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, आपको क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं। और ये टाइप पहला है, हम आज फर्स्ट दिन पढ़ा रहे हैं टाइम एंड वर्क का। तो आज हम 0 से स्टार्ट करेंगे और तब आराम से समझिए दोस्तों, शरीर में पेशेंस रखिए, अपने माइंड को एकदम स्थिर रखिए और आराम से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या उसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं इसी टाइप से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे जो है आपको हम सिर्फ दिन बदल रहे हैं। ठीक है, ये जो है 20 दिन में करता है, बी जो है 30 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग बना लीजिएगा। तो एक बार इसको देख लीजिए क्वेश्चन को पूरा। दोस्तों कह रहा है एक किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। इसलिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मिलता है, तो आपको हम देखिए अभी जस्ट इसको पहले करवाए हैं। इसमें सिर्फ क्या किए हैं, टाइम जो था ये कार्य को 20 दिन, अभी कार्य को 30 दिन, तो उसका हम क्या किए हैं, सिर्फ हम टाइम को बदल दिए हैं। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन भी हम उसी तरह से करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, पूरा काम निकालते हैं। पूरा काम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, पहला मेथड जो हो जाएगा एलसीएम लेते हैं। इसको दोस्तों पढ़ना बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आपको जो है एग्जाम में
आपको इसमें से कम जो होता है 2 से 3 क्वेश्चन आपको रहेगा। आप कोई भी एग्जाम दे के देख लीजिए या कोई भी सेट भी आप उठा के देख लीजिए, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। तो चलिए देखो इसको भी हम करवाते हैं। इसमें 2 व्यक्ति है, ए और बी, ठीक है दोस्तों। अब ये जो है कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है, और बी 30 दिन में करता है। तो चलिए दोस्तों इसका एलसीएम लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम देखिए दोस्तों। अगर इस तरह से आप निकालना है, इसे भाग विधि कहते हैं, ऐसे निकालना तो ठीक है, और नहीं तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि इससे गुना करेंगे और इससे देखेंगे कि दोनों आकर ऐड हो जा रहा है उसी में, तो उसका एलसीएम हो जाता है। एलसीएम कैसे कहते हैं, ऐसा गुणज जो ऐसे बड़ी संख्या जिसमें दोनों से कट रहा हो, ऐसी कोई संख्या मानते हैं, ऐसी छोटी छोटी से कोई संख्या मानते हैं जिससे दोनों से वो कटना चाहिए, 20 से भी और 30 से भी कटना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ऐसा के लिए हम भाग विधि से अपनाते हैं, और 200 लगाएंगे तो 10 दूनी 20 और 15 दूनी 30, फिर 2 से लगेगा नहीं तो 3 से भी नहीं लगेगा, सीधे लगेगा 5 से, 5 दूनी 10 और 5 3 15। आज जो कि दोस्तों नहीं लगता है, कम से कम 2 डिजिट लगता है तो हम लोग लगाते हैं, नहीं लगता है तो छोड़ देते हैं। देखिए 2 3 6, 6 5 30 और 30 दूनी 60। देखिए 60 ऐसा है नंबर है जिसमें देखिए 20 से भी कट रहा है और 30 से भी कट रहा है, इसी को हम लोग एलसीएम कहते हैं। तो हम लोग देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 लड्डू। अब देखिए एलसीएम हम लोग किसी लेते आपको बताए पिछले वीडियो में। एलसीएम लेने से हमको पता चल जाता है टोटल काम जो है कितना काम है दोस्तों, ठीक है। एलसीएम हम लोग इसीलिए लेते हैं, एलसीएम लेने से हमको यही पता चलता है ये जो है मतलब दोनों का मिला करके टोटल वर्क जो है कितना हमको लड्डू खाना है, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है ये जो है 20 दिन में 60 लड्डू खाता है, और बी जो है 30 दिन में 60 लड्डू खाता है, तो दोनों मिल करके कितना दिन में टोटल लड्डू खा जाएगा। तो ये जो 20 दिन में 60 लड्डू खाता है तो एक दिन में कितना लड्डू खाएगा, एक दिन में 3 लड्डू खाएगा। और बी जो है 30 दिन में 60 लड्डू खाता है तो एक दिन में कितना लड्डू खाएगा, 2 लड्डू खाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कह रहा है ये जो है 3 मतलब कि 20 दिन में 60 लड्डू खा जाता है तो एक दिन में 3 लड्डू खाता है। बी जो है 30 दिन में आपको 60 लड्डू खाता है तो एक दिन में 2 लड्डू खाता है, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना लड्डू खा रहा है, तो दोनों मिल करके एक दिन में खा जा रहा है दोस्तों 5 लड्डू, और टोटल लड्डू कितना खाना है 60। इसको हम लोग भागा देंगे और इसको काटेंगे तो 12 दिन आ जाता है। तो दोस्तों अगर हमारे पढ़ाने के लिए अच्छा अगर लग रहा होगा, ये नई सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल से जुड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। अब उसमें हम करवाएंगे दोस्तों 3 आदमी के लिए, तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ये 3 आदमी वाला है दोस्तों। हम लोग इसके पहले कर रहे थे 2 आदमी वाला, ठीक है सर, 2 व्यक्ति वाला। ये है 3 व्यक्ति, यानी 3 व्यक्ति इस काम को कर रहा है। जैसे देखिए कोई दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है ए बी सी, 3 गो व्यक्ति है दोस्तों, कोई 3 गो व्यक्ति है जो कार्य करने वाला है, और तीनों व्यक्ति जो है एक कार्य को 10 दिन में, 15 दिन में तथा 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों इसको पहले हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें 2 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति थे तो दोनों मिलकर के कार्य कर रहे थे। इसमें आ गए दोस्तों 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति है, तीनों मिलकर के कार्य को समाप्त करेंगे दोस्तों। तो इसको चलिए नोट करते हैं। 3 व्यक्ति जो है मतलब एक कार्य को 10 दिन में, 15 दिन में, 18 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन हम लोग उसी टाइप पर कराएंगे। तीनों है ए बी सी, ठीक है दोस्तों, तीनों व्यक्ति है। अब देखिए हम लोग टोटल काम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल काम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 10 15 और 18 के एलसीएम लेंगे, 10 15
और 18 का एलसीएम लेंगे। अगर आप इस तरह से निकालेंगे दोस्तों, इस तरह से कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 90, 90 में देखिए सभी कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका एलसीएम हो जाएगा 90। इसका एलसीएम आप लोग निकाल के दिखा देते हैं। तो देखिए इसमें 2 से 2 लगेगा, 2 से लगाएंगे दोस्तों, 2 × 5 = 10, 15 को 15 और 2 9 18। अब दोस्तों देखिए इसमें 3 से फिर लगेगा 5, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9। अब दोस्तों देखिए इसमें लगेगा 5 से लगेगा 1 1, 3 नहीं लगेगा 3। अब देखिए दोस्तों 3 × 5 = 15 और 5 × 15 = 45 और 45 × 2 = 90। इसका एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 90। तो हम लोग एलसीएम किस लिए लेते हैं दोस्तों, ताकि टोटल कार्ज निकल सके। टोटल कार्ज कितना है, तो देखिए दोस्तों इसका एलसीएम जो हो जाएगा 90। टोटल लड्डू कितना हमको टोटल खाना है, हमको 90 लड्डू खाना है टोटल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब जो है ये जो कुछ क्या रहा है, 10 दिन में, बी 15 दिन में, और सी जो है 18 दिन में कार्य को समाप्त करता है। ये जो है देखिए ये जो है 90 लड्डू 10 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितना लड्डू खाएगा, ये जो है एक दिन में कितना लड्डू खाएगा, एक दिन में खाएगा दोस्तों 9 लड्डू। बी है जो 15 दिन में 90 लड्डू खाता है, तो एक दिन में कितना लड्डू खाएगा, 6 लड्डू। और सी जो है 18 दिन में 90 लड्डू खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा, 5 लड्डू। इसलिए यहाँ तक तो आप लोग कर लिए होंगे दोस्तों, कोई दिक्कत है नहीं। इसका आगे भी आप लोग एकदम बहुत इजी कर ले सकते हैं। अब देखिए इसका आगे क्या कह रहा है दोस्तों, अब देखिए इसका आगे कह रहा है कि तीनों मिलकर के इतना लड्डू खाने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है तीनों मिलकर के इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग क्या किए हैं, कार्य को मान लिए है लड्डू, लड्डू हम लोग को खाना है, एकदम हजम कर लेना है, सुबह सुबह एकदम पकड़ा लेना है। तो हम लोग 90 को लड्डू है दोस्तों, तो हम लोग को देखिए एक जो है एक दिन में 9 लड्डू खाता है, बी जो है एक दिन में 6 लड्डू खाता है, सी जो है एक दिन में 5 लड्डू खाता है। तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना लड्डू खाता है, 9 × 6 = 15 और 15 × 5 = 20 लड्डू। तीनों मिलकर के दोस्तों, तीनों मिलकर के एक दिन में खाता है 20 लड्डू। टोटल लड्डू कितना है दोस्तों, 90। तो इसको भाग देंगे, देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 1 से 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, बाकी बच जाएगा कितना, 9/2 दिन। इसको हम ऐसे लिखते सकते हैं 4×1/2 दिन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरह से अगर आएगा क्वेश्चन दोस्तों, ये टोटल मिल करके 4×1/2 दिन में ये टोटल लड्डू खा सकता है। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं इस टाइप में। तो आपको क्वेश्चन आपको देखिए तो इतना हम आपको रिविजन करवा देंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ये इसी टाइप से है, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज है। चलिए इसमें देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दोस्तों ए बी तथा सी एक कार्य को 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करता है। तो चलिए दोस्तों इसके पहले हम सेम टू सेम हम इसी को टाइप का क्वेश्चन करवाए हैं, और ये क्वेश्चन उसी टाइप से है। इसमें सिर्फ चेंज है क्या, इसमें टाइमिंग चेंज है, इसमें दिन कह रहा था, इसमें घंटा है। इसमें क्या है, 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग उसी टाइप से बनाएंगे। हम लोग सबसे पहले काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि टोटल काम कितना है। ठीक है दोस्तों, पहले आप लोग निकाल देते हैं 1/8 1/8 करके निकाल देते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं कि टोटल काम जो है वो कितना है। ठीक है दोस्तों, उसी पे हम लोग बनाते हैं। चलिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, ए बी और सी। देखिए ये जो है
घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तीनों का एलसीएम लेते हैं दोस्तों। तो तीनों का एलसीएम ले देंगे आपको, तो तीनों का एलसीएम भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 ही होगा। तो चलिए एक बार भाग विधि से आपको दिखा देते हैं। 4, 6 और 12 कैल्शियम लगाएगा। 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 छक्का 12, फिर 2 लगाएगा 2 से 1 मतलब 2, 3 और 3 दूनी 6, फिर 3 से लगाएंगे दोस्तों 1 1 1। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 गुने 3 बराबर 12। तो जैसे देखिए इसका टोटल काम हम निकाल लेते हैं दोस्तों। तो टोटल काम निकालेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 ही होगा। अब देखिए क्या रहा है, ये जो है मतलब एक काज को 6 घंटे में करते हैं, तो मतलब 6 घंटा में ही जो है 12 लड्डू खा जाता है दोस्तों। तो 1 घंटा में कितना लड्डू खाएगा, 1 घंटा में दोस्तों कितना लड्डू खाएगा, 2 लड्डू। देखिए 4 घंटा में 12 लड्डू खा जाता है, तो 1 घंटा में कितना लड्डू खाएगा, 3 लड्डू। ये देखिए 12 घंटा में 12 लड्डू खाता है, तो 1 घंटा में ही दोस्तों 1 लड्डू ही खाएगा। अब कह रहा है दोस्तों इसका आगे कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो तीनों मिलकर के देखिए, तीनों मिलकर के जो है कितना लड्डू खा रहा है, 2 और 3 5, 5 और 1 6 लड्डू। अब खाना है कितना लड्डू, 12 लड्डू। तो हम लोग इसको इस तरह से हम लिखते हैं, खाना है कितना, 12 लड्डू, और खाता है कितना, 6 लड्डू। तो काट दीजिए इसको, तो आ जाएगा 2 घंटे। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटे। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। आपको हमारा इसका आगे बाद जो क्वेश्चन कराएंगे कुछ अलग टाइप से होगा, तो इसको तो नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के बार फिर रिवाइज करवा देते हैं दोस्तों। करा ए बी सी एक कार्य को 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितना देर में समाप्त करेगा। तो क्वेश्चन को लिख लीजिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा दोस्तों, नहीं लिखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिए एकदम जरूरी। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाते हैं। कह रहा है दोस्तों ये एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ये एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है तथा ए तथा बी मिलकर इस कार्य को, ये भी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितना
में समाप्त करेगा। दोस्तों आपको ये टाइप थोड़ा सा चेंज है, ठीक है दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन चेंज है और टाइप भी चेंज है। तो दोस्तों इस टाइप का भी हम क्वेश्चन करवा देते हैं। कि दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन में कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है तथा ए और बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहले मिलता था, पहले उसमें पूछता था क्या, ए बी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। लेकिन यहाँ पे अभी क्या मिला है कि ए बी दिया हुआ है, लेकिन पूछ रहा है बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करता है। तो दोस्तों मेथड हम लोग वही अपनाएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, जो जोड़ते थे दोनों मिलकर के जो कार्य करता था उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों ए और ए प्लस बी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ए दिया हुआ है कितना दिन में समाप्त करता है, ये कार्य को समाप्त करता है 12 दिन में, दोनों मिलकर समाप्त करता है दोस्तों 8 दिन में, ठीक है। दोस्तों देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें हम लोग इसके पहले हम लोग को क्वेश्चन में क्या मिलता था कि दोनों मिल करके कितना दिन में कार्य समाप्त करता है। यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, ये जो अकेले कार्य करता है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसी तरह से अपनाएंगे कि टोटल काम कितना है, टोटल काम निकालेंगे। तो 12 और 8 का क्या निकालते हैं दोस्तों, 12 और 8 का निकालते हैं एलसीएम। 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ से लगाएंगे 2 मरतबे, 2 छक्का 12 और 2 चक्का 8, फिर लगाएंगे 2 मरतबे, तो 2 3 6 और 2 3 4। इसका एलसीएम देखिए दोस्तों, ये एलसीएम निकालेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। इसका एलसीएम हो जाएगा 24। एलसीएम हम लोग इसलिए निकालते हैं दोस्तों ताकि हम लोग पता चल जाए कि टोटल काम कितना है, टोटल हमको कितना लड्डू खाना है। तो टोटल लड्डू कितना खाना है दोस्तों, हम लोग को 24 लड्डू, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अब जो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 24 लड्डू खाना है। अब ये जो है एक जो है 12 दिन 24 लड्डू खाता है, तो एक दिन में कितना लड्डू खाएगा, एक दिन में खाएगा ये 2 लड्डू। और ए बी दोनों मिल करके 8 दिन में 24 लड्डू खाता है, तो एक दिन में कितना लड्डू खाएगा, एक दिन में ये आपका खाएगा 3 लड्डू, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है कि खाना हमको लड्डू खाना है, टोटल काम ही करना है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये बी दोनों मिल करके जो 3 लड्डू खाता है, और ये जो है अकेला 2 लड्डू खा जाएगा, दोनों को मिल करके 3 लड्डू खा जाएगा। अगर जैसे देखिए कोई कह रहा है कि राम और श्याम मिल करके एक दिन में 3 लड्डू खाता है और राम अकेले 2 लड्डू खाता है, तो श्याम मिलकर एक दिन में कितना लड्डू खाएगा, एक दिन में 1 लड्डू खाएगा दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, क्योंकि देखिए दोनों मिल करके एक दिन में कितना लड्डू खा रहा है, दोनों मिल करके जो है ए प्लस बी 3 लड्डू, ये अकेला जो है इसमें से अगर ये हम घटा लेंगे, ये कितना खा रहा है 2 लड्डू, तो हमको यहां से प्राप्त हो जाएगा दोस्तों कि बी जो है 1 लड्डू खा रहा है, प्राप्त होगा ना। तो देखिए ये अभी मिलकर के एकदम 3 लड्डू, ये अकेला 2 लड्डू, तो इसमें से अगर इसको में से एक को हम घटा लेंगे तो यहाँ पे बी का मान आ जाएगा। और बी जो है जबकि दोस्तों एक दिन 1 लड्डू खा रहा है, तो यहाँ से हमको कितना 24 लड्डू खाने में कितना दिन लगेगा। देखिए यहाँ पे एक दिन में बी एक दिन में 1 लड्डू खा रहा है, तो 24 लड्डू दोस्तों
हम लोग क्या करते हैं, 1 से भागा दे देते हैं तो आ जाएगा कितना 24 दिन। यानी कि बी का जो मान आएगा दोस्तों कितना दिन आ जाएगा 24 दिन। ठीक है दोस्तों, यही इसका आंसर होगा। सबसे इजी यही मेथड है दोस्तों। अगर ऐसे कहिएगा तो आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम लेकर के ऐसे निकालना पड़ेगा। 1/2 माइनस 1/3 निकालिएगा तो आएगा कितना, एलसीएम लीजिएगा 6, 2 तिया 6 माइनस 3 दूनी 6, 1/6 इस तरह से आएगा। अपनी इसको से अगर आप भाग कीजिएगा कि एक दिन में जो है, नहीं इसका से आपको भाग करना निकालना पड़ेगा 1/12/1/8 दोनों मिल करके 1/8। एक दिन में 8 काम कर रहा है, 8 दिन में खा रहा है तो 1/8, और एक दिन में 1 लड्डू कितना खा रहा है 1/12। इसका एलसीएम निकालेगा तो 24, 60 या 24, 12 दूनी 24, 1/24 इसी को हम लोग पलट देते हैं तो आ जाता है कितना 24 दिन। आप इस विधि से भी आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये विधि ज्यादा आपको इजी है, इसीलिए हम यही विधि बताते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमको टाइम को बचाना है दोस्तों। ये नहीं कि टाइम हम लगा देंगे एग्जाम में तो मालूम चलेगा कि हम उसका सोल्यूशन कहाँ कर पाएंगे अगला क्वेश्चन को। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, टाइम को बचत करते हुए चलना है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, इसको फिर से समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है ये जो है एक दिन में 12 दिन में कितना लड्डू खा रहा है, 24 लड्डू खा रहा है, तो एक दिन में 2 लड्डू खाएगा। और बी जो ए बी दोनों मिल करके एक दिन में 8 दिन में कितना लड्डू खा रहा है, 8 दिन में 24 लड्डू खा रहा है, तो एक दिन में कितना लड्डू खाएगा, एक दिन में 3 लड्डू खाएगा। अब ये भी मिल करके एक दिन में 3 लड्डू खा रहा है, और ये जो है अकेले 2 लड्डू खा रहा है, तो बी इसमें से कितना लड्डू खाएगा, 1 लड्डू खाएगा। तो यहीं पे हमको ध्यान देना है, यहीं पे हमको समझना है दोस्तों। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, इसको उतार लीजिए दोस्तों। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी टाइप में हम करवाते हैं। चलिए दोस्तों, इसका और क्वेश्चन है इसी टाइप में है, इसको याद करवा देते हैं। देखिए यहाँ पे दिन जो दिया हुआ है वो चेंज है, वो क्या है आपका घंटा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 16 घंटा, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है आपको 12 घंटा। क्वेश्चन दोस्तों एकदम सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है 16 घंटा, यहाँ पे दिया हुआ है 12 घंटा। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम इस तरह से करवा देते हैं ताकि आप समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन दोस्तों लिख लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है एक कार्य को ये जो है एक कार्य को 16 घंटा में समाप्त करता है, अतः ए भी मिलकर इस कार्य को 12 घंटा में समाप्त करता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितना घंटा में समाप्त करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिन है, इसको हम घंटा कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा आपको एग्जाम में, कि किसी में घंटा रहेगा किसी दिन में। तो क्वेश्चन सेम टू सेम है, सिर्फ वहां पर चेंज क्या है, यहाँ पे जो दिन था वो घंटा है, यहाँ पे 16 घंटा दिया हुआ है, यहाँ पे 12 घंटा, और कितना घंटा में समाप्त करेगा बी अकेला इस कार्य को, वो हमको निकालना है। चलिए इसको भी उसी मेथड से निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों का एलसीएम निकालते हैं, 16 और 12 एलसीएम निकालेंगे। यहाँ लगाएंगे 2 से 2 8 16, 2 6 12, फिर लगाएंगे 2 से
यहाँ पे 2 को 8, द्वितीय 6। अब देखिए अब लगेगा नहीं, जब तक 2 डिजिट नहीं लगता तब तक हम लोग नहीं लगाते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 4 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। इसको हम इससे निकालते हैं 2 गुना 2 गुना 4 गुना 3, तो 2 दूनी 4 और 4 4 को 16, 16 48। ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 48। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए और ए प्लस बी। देखिए टोटल लड्डू हमको कितना खाना है, देखिए दोस्तों टोटल लड्डू जो खाना है हमको कितना खाना है 48 लड्डू खाना है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए बताते हैं। ये जो है कितना दिन में खाता है 16 दिन में, और ये भी दोनों मिल करके जो है कितना दिन में खाता है 12 दिन में। ठीक है, तो खा रहा है कितना 16 48 और बच्चे को 48। देखिए ये जो है तुम समझिएगा दोस्तों ध्यान से इसको। ठीक है, ये जो है 16 दिन में 48 लड्डू खाता है, तो एक दिन में कितना लड्डू खाएगा, एक दिन में खाएगा 3 लड्डू। तब बी जो है ए बी दोनों मिल करके 12 दिन में कितना लड्डू खाता है 48 लड्डू, तो एक दिन में कितना लड्डू खाएगा 4 लड्डू। और देखिए दोनों मिल करके एक दिन में 4 लड्डू खाता है, और ये अकेले एक दिन में 3 लड्डू खाता है, तो इसमें से बी का मान नहीं निकल जाएगा दोस्तों, कि दोनों मिल करके 4 लड्डू खाता है, एक अकेले 3 लड्डू खाता है। ये जो होगा मजबूत होगा, खाने पीने में हड्डा कट्टा होगा, नहीं रहता है। कोई मोटा रहता है दम गप 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 दबा लेता है, वो रहता है कमजोर। या लड़की लोग के देखते हैं, लड़की लोग बहुत धीरे धीरे खाती है, और ससुराल में जाएगी तो और धीरे धीरे खाएगी। ठीक है, और लड़का लोग ससुराल में जाएगा तो भी लोग थोड़ा चाहता है, लेकिन ऐसे घर रहेगा मुर्गा का पार्टी मिल जाए तो पड़कर दबा लेगा तुरंत दम, 2 मिनट नहीं लगेगा पूरा भोजन अंदर पेट में। उसी प्रकार है दोस्तों, ये भी जो है दोनों मिल करके एक दिन में 4 लड्डू खाता है, और ये अकेले 3 लड्डू खा जा रहा है, तो बी बेचारे अकेले एक दिन में कितना लड्डू खाता होगा। यहाँ साफ पता चल जाता है कि बी जो है अकेले एक दिन में 1 लड्डू खाता होगा, और बी जो है अकेले एक दिन में 1 लड्डू खाता है, और खाना है 48 लड्डू, तो 48 लड्डू खाने में बी को कितना लग जाएगा, बी को 48 घंटा लग जाएगा दोस्तों। यहाँ सॉरी घंटा था, हम दिन में बोल रहे थे, तो यहाँ पे कर रहा है ये जो है 16 घंटा में 16 क्या दिया हुआ है 16 घंटा में 48 लड्डू खा जाता है, अभी जो है 12 घंटा 48 लड्डू खाता है, ये भी दोनों मिल करके। तो ये जो है 1 घंटा में 3 लड्डू खाएगा, और ये भी दोनों मिल करके 1 घंटा में 4 लड्डू खाएगा। तो ये देखिए 3 लड्डू अकेले ही खा जा रहा है, ये दोनों मिल करके 4 लड्डू खा रहा है, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, बी के लिए बच जाएगा 1 लड्डू। 1 घंटा में 1 लड्डू खाएगा, तो 48 घंटा में ये 48 लड्डू खा जाएगा। इस प्रकार बी का जो आंसर होगा दोस्तों वो 48 घंटा होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, बाकी हम आपको नेक्स्ट डे कराएंगे या नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपको हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ज्यादा टाइप हम एक दिन में नहीं करवा रहे हैं दोस्तों, इसलिए कि आपको माइंड से ऊपर नहीं उड़ जाए, इससे आप क्वेश्चन बनाइए। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप कल हम बताएंगे दोस्तों। तब तक इसको आप नोट कर लीजिए, और हम मिलते हैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।